नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली तक समेटने के बाद भी बीजेपी का मिशन जारी है। कांग्रेस के गढ़ और राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी में भी बीजेपी अपनी नजर गड़ा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद राहुल जीते थे। जीत का अंतर हालांकि 1 लाख के आसपास पहुंच गया था और 2009 की तुलना में उनके वोट 25.14% कम हो गए थे। ऐसे में 2019 का चुनाव कांटे का रहने वाला है। अमेठी के लोगों की माने तो राहुल से जनता नाराज है। इसकी बड़ी वजह राहुल की अमेठी में कम सक्रियता है और स्मृति ईरानी किसी न किसी बहाने लगातार सक्रिय रही हैं। राहुल का गांधी परिवार से होना हालांकि उनके लिए मुफीद है। ऐसे में इन वोटों को जोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। 5 साल में राहुल गांधी 29 बार और स्मृति ईरानी 30 बार अमेठी पहुंचे हैं। राहुल गांधी के कराए विकास कार्यों में उनकी निधि से कुछ सड़कें और हैंडपंप संबंधी कार्य शामिल हैं। इधर स्मृति ईरानी और बीजेपी ने 5 साल में जमीनी काम से लेकर बड़ी योजनाओं तक के अमल के दावे किए हैं। खाद का रैक सेंटर की स्थापना, कृषि विज्ञान केंद्र, टीकर माफी में 88 करोड़ में अमेठी बाईपास का निर्माण, 6 पावर हाउस की स्थापना, 400 इंडिया मार्क का हैंडपंप, अमेठी नगर के विकास के लिए 29 करोड़ का केंद्रीय बजट का प्रावधान जैसे कार्यों को गति देने की कोशिश या सीधी भागीदारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 538 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। क्षेत्र में साड़ी और कंबल वितरण भी करवाए। विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। ग्राम प्रधान देव प्रकाश कहते हैं कि राहुल आम जनता से उस तरह नहीं घुलते मिलते जिस तरह से राजीव गांधी मिलते जुलते थे। समाज सेवी दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि किसान परेशान हैं, फसल आवारा पशु खा रहे हैं, खाद बीज महंगे हैं, बिजली आती नहीं, ये सब मुद्दे चुनाव में जरूर उठेंगे। राजनीतिक विश्लेषक विंदेश्वरी दुबे की राय में अमेठी बदलाव की मूड में है। लोगों की उपेक्षा अमेठी की उपेक्षा माना जा रहा है। राहुल के लिए दिल्ली का रास्ता आसान नहीं होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से अमेठी के लोगों ने इस संदेश को साफ कर दिया था। दुबे की माने तो अमेठी में दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। 16% वोटर मुस्लिम हैं, इतने ही वोटर दलित भी हैं। यादव, राजपूत और ब्राह्मण वोटरों की तादाद ठीक ठाक है। ये बात अलग है कि दलित पिछड़ा वर्ग के मतदाता बटे हुए हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 60,000 वोट बीजेपी के खाते में आए थे। उसे बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। अमेठी विधानसभा सीट पर बीजेपी काफी मेहनत कर रही है, तो गौरीगंज और जगदीशपुर में कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। तिलोई और सलोन में कांग्रेस की पैठ है। अमेठी संसदीय सीट पर अभी तक 16 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं। इनमें से कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। वर्ष 1977 में जनसंघ के टिकट पर रविंद्र प्रताप सिंह और 1998 में बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर संजय सिंह को जीत मिली थी। अब आप लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।